Class 3rd, Chapter 4, ICSE Board. The Parrot Who Would Not Talk. The name of this chapter is The Parrot Who Would Not Talk. वह तोता जो बोल नहीं सकता था. देखिए, look closely at the pictures of the two parrots and find 5 differences. आप इन दोनों चित्रों को पास से देखिए और इनमें आप डिफरेंस देखिए. ठीक है. लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट अ पैरट दैट वॉज नॉट क्वाइट लाइक अदर पैरट्स. चलिए एक कहानी पढ़ते हैं तोते के बारे में जो दूसरे पक्षियों की तरह नहीं था, मतलब दूसरे पक्षियों से काफ़ी अलग था. When I was growing up in Missouri, almost everyone kept a pet parrot or parakeet. जब मैं मसूरी में बड़ा हो रहा था, ग्रोइंग अप का मतलब बड़ा होना, जब मैं मसूरी में बड़ा हो रहा था तो अधिकतर हर एक व्यक्ति क्या रखता था, एक पेट पैरट मतलब पालतू तोता जिसे पैराकीट भी कहते हैं. एंड मसूरी, व्हाट इज मसूरी? मसूरी इज अ हिल स्टेशन. हिल स्टेशन है जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है. आगे देखिए, समटाइम्स दोज बर्ड्स बिकेम ग्रेट टॉकर्स. कभी कभी ये पक्षी बहुत ज़्यादा बात करने वाले बन जाते थे. दे वुड से थिंग्स लाइक स्टडी चाइल्ड स्टडी चाइल्ड, स्टडी चाइल्ड स्टडी, और डोंट बी ग्रेडी, डोंट बी ग्रेडी. वे अधिकतर ये कहते थे, पढ़ो बच्चे पढ़ो, लालची मत बनो, ज़्यादा लालची मत बनो. ग्रेडी का मतलब क्या होता है? लालची. एक बार और सुन लीजिए. जब मैं मसूरी में बड़ा हो रहा था तो हर एक व्यक्ति एक पालतू तोते को रखता था जिसे पैराकीट कहते थे. कभी कभी ये पक्षी बहुत ज़्यादा बात करने वाले होते थे. टॉकर्स मतलब जो बात ज़्यादा करते हैं. वे अधिकतर ये कहते थे, पढ़ो बच्चे पढ़ो, लालची मत बनो, लालची मत बनो. These words were picked by the bird after some member of the household had repeated them many times in front of him. ये शब्द लिए गए थे किससे? पक्षियों से. आफ्टर सम मेंबर ऑफ द हाउसहोल्ड मतलब सपोज जैसे घर के मेंबर, हाउसहोल्ड मतलब घर के अगर कुछ मेंबर्स शब्दों का यूज़ करते हैं तो पक्षी क्या करते हैं, पैरट उनके शब्दों को पकड़ लेते हैं और उन्हें कई बार उन्हीं के सामने रिपीट करते हैं. ये शब्द उन बर्ड से लिए गए थे जो हाउस होल्ड के कुछ मेंबर्स के थे, मतलब घर के कुछ मेंबर्स के थे और जो उनको बार बार रिपीट करते थे, दोहराते रहते थे उनके सामने. He had been bought by Aunt Ruby from a bird catcher. उन्हें आंट रूबी के द्वारा खरीदा गया था जो एक बर्ड कैचर से, उन्हें आंट रूबी ने खरीदा था. किससे? जो पक्षी को पकड़ते हैं. बर्ड कैचर का मतलब जो पक्षियों को पकड़ते हैं उसको बोलते हैं बर्ड कैचर. बॉट का मतलब खरीदना. उसे आंट रूबी के द्वारा खरीदा गया था. कहाँ से? बर्ड कैचर से. Who had visited all the houses on our road. जो अधिकतर सारे घरों में घूमते हैं हमारे रोड पर. आपने अधिकतर देखा होगा हमारे घर के आसपास कई बार क्या होता है, कई लोग कोई सब्जी लेकर बेचता है, कोई चैन लेकर, तो एक बर्ड कैचर भी होता है जिससे लोग पक्षी को खरीदते हैं, तोते को. Granny and grandfather were not keen on keeping a caged bird as a pet, but Aunt Ruby insisted. Granny और grandmother एक केज मतलब पिंजरे वाला पक्षी
रखने को इच्छुक नहीं थे। कीन का मतलब क्या होता है? KEEN कीन का मतलब उत्सुक, और इंसिस्टेड का मतलब मजबूर करना। लेकिन आंट रूबी ने क्या किया? उन्हें मजबूर किया। So she bought the parrot and tried to catch him to talk, but the parrot did not like her at all. So she bought the parrot, इसलिए उन्होंने तोता खरीदा और कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन तोता बिल्कुल भी उस तरीके का नहीं था जैसे और पक्षी बात करते हैं, वो उस टाइप का नहीं था। किस किस शी वुड से, putting her face close to the bars of the cage. किस 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 का मतलब किस करो। शी वुड से, वो अधिकतर ये कहती थी, अपना फेस जो है, जो पिंजरा है, पिंजरे की सलाखों पर रखते हुए। सलाखें जानते हैं? जो आपने पिंजरा देखा है, एक वर्टिकल टाइप में होता है, स्ट्रेट लाइन में, उसको बोलते हैं सलाखें। तो किस 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 करो, वो कहती है अपना फेस पिंजरे के सलाखों पर रखते हुए। बट द पैरट वुड बैक अवे विद एंगर, लेकिन तोता क्या होता है? पीछे हो जाता है गुस्से से। आगे देखिए। वन डे द पैरट सडनली डाइव्ड फॉरवर्ड एंड नॉक्ड आंट रूबीज स्पेक्टर्स ऑफ हर नोज। एक दिन पैरट ने अचानक से जंप किया। एक दिन पैरट ने अचानक से क्या किया? जंप किया और आंट रूबी पर अटैक किया, उनके चश्मे को गिराने के लिए। और उन्हें आंट रूबी पर अटैक किया उनके चश्मे को गिराने के लिए। चश्मा गिरा ही दिया था। आफ्टर दैट शी डिड नॉट लाइक द पैरट एनी मोर। उसके बाद से वो पैरट को, तोते को बिल्कुल भी पसंद नहीं करने लगी। शी स्टार्टेड मेकिंग फेसेस एट हिम एंड टॉकिंग, कॉलिंग आउट। वह एक तरह इस प्रकार का चेहरा बनाती और ये कहती रहती, यू आर यूजलेस, तुम बेकार हो। अगर कोई चीज़ यूज़ में नहीं आती तो कहते हैं ना, इट्स यूजलेस, व्यर्थ है। तुम बेकार हो। कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस, तुम डांस नहीं कर सकते हो, तुम नाच नहीं सकते हो। यू आर यूजलेस। ग्रैंडमदर देन पुट मी इन चार्ज ऑफ फीडिंग द पैरट। दादी माँ ने अब ये जिम्मेदारी मुझे दी है, क्या करने की? तोते को खिलाने की। He was quite happy to take green chilies and ripe tomatoes from my hands. वह बहुत खुश था हरी मिर्चों और पके हुए टोमेटोज़ को मेरे हाथों से लेकर। I also gave him slices of mango. मैंने उसे मैंगो के भी स्लाइस दिए। स्लाइस जानते हैं? जैसे मैंगो होता है तो उसके पीसेस करते हैं, एक बड़ा पीस या बड़े पीस का भी एक हाफ कर दिया तो स्लाइसेस वो हो गया। दिस गेव हिम द चांस टू ईट अ फ्यू मैंगोज माई सेल्फ। इसने मुझे एक अवसर दिया कुछ मैंगोज को खुद खिलाने का। एक बार और सुन लीजिए। दादी माँ ने ये जिम्मेदारी मुझे दी पैरट को खिलाने की। वह बहुत खुश था हरी मिर्चा और पके हुए टोमेटोज़ को मेरे हाथ से लेने में। मैं उसे मैंगो के स्लाइस भी देता था और यह मुझे जो है चांस देता था कुछ मैंगोज को खुद से खाने की। वन आफ्टरनून वाइल एवरीवन वॉज इन द डाइनिंग रूम। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, जब हर एक व्यक्ति डाइनिंग रूम में था। डाइनिंग रूम जहाँ पर मतलब बैठते हैं। जब हर एक व्यक्ति डाइनिंग रूम में था, आई गेव द पैरट हिज लंच। मैंने तोते को उसका लंच दिया। बाय मिस्टेक आई लेफ्ट द केज ओपन। मुझसे गलती से केज जो पिंजरा था वो खुला रह गया।
Seconds later, the bird was winging its way into the freedom of the mango orchard. कुछ सेकंड्स बाद पक्षी उड़ रहा था अपने रास्ते पे. विंगिंग का मतलब क्या होता है? उड़ना, फ्लाइंग. कुछ सेकंड्स बाद पक्षी जो है वो उड़ रहा था अपने रास्ते पे इनटू द फ्रीडम ऑफ द मैंगो ऑर्चर्ड. ऑर्चर्ड जानते हैं? बगीचा जिसको बोलते हैं, गार्डन. वो मैंगो ऑर्चर्ड की आज़ादी के लिए उड़ रहा था. आप किसी भी व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दीजिए तो जाहिर सी बात है, ही आल्सो वॉन्ट टू रोम फ्रॉम द होम. देन इट्स अ बर्ड. ये तो एक पक्षी है, उसे तो वही जगह अच्छी लगेगी जहाँ वो थोड़ा घूम सकता है. अच्छा, एट द सेम टाइम ग्रैंडफादर केम इनटू द वरांडा. सेम टाइम की तरह ग्रैंडफादर कहाँ पे आए? बरामदे में आए. एंड रिमार्क्ड, और उन्होंने ये नोटिस किया, आई सी योर आंट्स पैरट्स हैड एस्केप्ड. मैं देखता हूँ कि आपकी जो आंटी का जो तोता है वो बच गया. एस्केप्ड का मतलब क्या होता है? बच गया है. वरांडा जानते हैं? जैसे घर के बाहर जो स्पेस है जहाँ पे आप खुली जगह होती है, जहाँ पे ऊपर रूफ भी होता है, अधिकतर लोग वहाँ चेयर लगा के बैठते हैं, उसको वरांडा. यहाँ छोटा घर है, यहाँ बाहर रेलिंग है जहाँ पे आप खड़े होते हो तो वो भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है वरांडा. आगे देखिए, द डोर वॉज क्वाइट लूज, आई सैड विद अ श्रग. दरवाज़ा जो है बहुत लूज था, ढीला था, और मैंने इसे कैसे बोला? आई सेड विद अ श्रग. श्रग मतलब मैंने सर उचकाकर बोला. श्रग मतलब सर मैंने ऊपर किया. डोर काफ़ी लूज था तो मैंने कहा विद अ श्रग. श्रग मतलब मैंने सर अपना ऊंचा करके कहा. इतना काफ़ी है. आई एक्सप्लेन द नेक्स्ट पार्ट. मैं दूसरा भी एक पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ. पार्ट 2 पर यू विल सी. ओके.